हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। और यह है 5 पावर ए प्लस 5 पावर ए इज इक्वल टू 100। फाइंड आउट कर लेते हैं ए के ए की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 2 टाइम्स 5 पावर ए है, तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स 5 पावर ए इज इक्वल टू 100। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेते हैं 2 से। यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसल आउट। तो 5 पावर ए इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 50। ठीक हुआ। इसके बाद बोथ साइड लॉग लेता हूँ। इस साइड से log 5 पावर a इज इक्वल टू इस साइड से log 50। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो मल्टीप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर ये ए जो है पहले आ जाएगा, और यहाँ पर log 5 इज इक्वल टू log, और 50 की जगह लिख लेता हूँ 5 क्रॉस 10। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, और यह है log इंटू ए क्रॉस बी इक्वल होता है log a प्लस log b। यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो मल्टीप्लाई कर ले फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। अब ये दो नंबर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो पहले a log 5 इज इक्वल टू, अब ये log 5 प्लस log 10। अब डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड log 5 से। यहाँ पर डिवाइड बाई log 5, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 5 से। तो ये log 5 और ये कैंसल आउट, तो रह जाएगा जस्ट a इज इक्वल टू, अब इस log 5 को स्प्लिट कर लेते हैं। log 5 डिवाइड बाई log 5, बीच में प्लस, फिर log 10 डिवाइड बाई log 5, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, इन की जगह 1 प्लस log 10 डिवाइड बाई log 5। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है। रूल यह है log a बाई log b इक्वल होता है log टू द बेस b आर्गुमेंट a। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। सो a इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो पहले a की log हो जाएगा, log 5 है यानी log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 5 बेस बन जाएगा। अब log 10 है यानी log a, तो ये आर्गुमेंट है तो यहाँ पर 10 आर्गुमेंट बन जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 100 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, यहाँ तक देख लीजिएगा। अब देखो यह रिजल्ट a इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 10। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आ जाए ये रिजल्ट ठीक है या गलत। तो 5 पावर a, तो a की जगह 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 10 प्लस 5 पावर a, तो a की जगह 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 100।
तो देखो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 100 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो है सेम है और 2 टाइम्स है, तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स 5 पावर 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 100। अब इनके लिए एक रूल है। रूल ये है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b, यानी जब सेम बेसिस हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेता हूं। तो 2 डॉट ये हो जाएगा 5 पावर 1 डॉट 5 पावर log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 100। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है a पावर log टू द बेस a आर्गुमेंट b इक्वल होता है आर्गुमेंट b का, यानी जब कोई बेस a हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस a हो, आर्गुमेंट b डिफरेंस हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट b का। तो सबसे पहले ये 2 डॉट 5 ये हो जाएगा 10 डॉट, अब देखो बेस में 5 है, फिर पावर में log के साथ बेस 5 है, आर्गुमेंट 10 है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 100। तो 10 डॉट 10 हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 100। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट है a इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 5 आर्गुमेंट 10, ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।